नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश के दतिया में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मंगलवार को उन्नाव बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं में शिकार हुई 2 बहनों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बुलडोजर संस्कृति खतरनाक है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का मकान तोड़ने से पहले उसकी वैधता की जांच होनी चाहिए। कई लोगों के ऐसे मकान तोड़े गए जो निर्दोष थे। क्या प्रियंका जी बरगला नहीं आ रही है? और ये नरोत्तम मिश्रा आपके विधायक जी और गृह मंत्री जी किस कदर तांडव कर रहे हैं, किस कदर अन्याय कर रहे हैं निर्दोष लोगों पर, वो बरगलाना नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि अति होती जा रही है नरोत्तम मिश्रा जी। आप माई के इतने भक्त हो, क्या माई जिस प्रकार का आप अन्याय और अत्याचार कर रहे हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, जिस प्रकार आप अन्याय और अत्याचार कर रहे हो, क्या माई आपको माफ कर देगी बरगलाने का? उधर कटनी जिले में सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर 3 वाटर कैनन मशीनों का इस्तेमाल करते हुए पानी छोड़कर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की गई। बता दें कि ये सभी कार्यकर्ता पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले का विरोध करने कचहरी चौराहे पहुंचे हुए थे। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी देखी गई। एनएसयूआई के द्वारा आज पटवारी परीक्षा को लेकर के एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और उनको समझाइश दी गई, किंतु वो अंदर घुसने की मांग कर रहे थे। ना मानने पर उन्हें पानी की बौछार डाल करके और उनको खदेड़ा गया। नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुई है, उनको में कोई ऐसा घायल नहीं हुआ है। टैंकरों का इस्तेमाल किया गया। एक फायर ब्रिगेड आई थी जिसमें पानी कम था, 2 टैंकरों का दो तरफ से प्रयोग किया गया है। 50-60 आंदोलनकारी थे और इतनी पुलिस थी। पुलिस कहीं कमजोर नहीं है, लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। ये जब अंदर जाने का प्रयास करने लगा, इसलिए इनको जो है वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। अब जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के उज्जैन के माहितपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां हमेशा विवादों में रहने वाले मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी के उपाध्यक्ष वर्तमान विधायक बहादुर सिंह चौहान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये बात हम खुद नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के बीजेपी नेता जिला पंचायत सदस्य प्रताप सिंह ने आरोप लगाते हुए कही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी बीजेपी विधायक बहादुर सिंह चौहान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रशासन पर दबाव बनाकर बीजेपी के ही नेता प्रताप सिंह आर्य सहित कई अन्य नेताओं पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा के अपनी दुश्मनी निकाली थी। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी के उपाध्यक्ष वर्तमान विधायक बहादुर सिंह पर और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राजनीतिक द्वेषता से क्षेत्र के विधायक बहादुर सिंह चौहान द्वारा जब पिछले वर्ष जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उस चुनाव से मैं ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीता था। उसी से बौखला कर जब मैं आभार व्यक्त कर रहा था ग्राम सिमरोल में, उस समय विधायक ने अपने रिश्तेदार मतलब उनके दामाद से मेरी झूठी एफआईआर करवाई गई थी राघवी थाने में। और एफआईआर के 3 महीने बाद धारा 307 लगाई गई, जो कि मैं आवेदक को आज तक नहीं जानता हूं। पूरा मामला कूट रचना करवाया गया है, डॉक्टरों पे दबाव देकर, और एक नहीं 2-2, 3-3 हॉस्पिटलों से अलग अलग रिपोर्ट तैयार करवा के डॉक्टरों पर दबाव बनवा कर लिखवा के मेरे ऊपर धारा 307 लगा दी गई थी। पूर्व में मुझे 1 मार्च को माननीय न्यायालय में जमानत मिल गई थी,
लेकिन फिर उस पर आपत्ति इनने दर्ज करवाई है। एमपी के शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत सेवड़ा के ग्रामीणों ने कलेक्टर जन सुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की कलेक्टर से गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में उनका नाम था, लेकिन ग्राम पंचायत की रोजगार सहायक के द्वारा उनका नाम कटवा दिया गया। वहीं पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि जो हितग्राही रोजगार सहायक को रिश्वत देता है उसको आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है और जिसने रोजगार सहायक को रिश्वत नहीं दी उसको अपात्र घोषित कर दिया जा रहा है। क्या हो गया, क्या बात लिखे? बात पहले ये थी, पति मेरे खत्म हो गए, तो वहाँ में जो लग रही सेक्रेटरी के सरपंच के सामने थे, तो वो बाग कोई बारिश नहीं है, वो मैंने पाल ली कि मैंने कही बारिश नहीं, तो दो बच्चे कौन के फिर आदमी मारा, फिर मोही मार दे, फिर जीवित हूँ कोई के। फिर मैंने कही फिर तू पैसा दे मेरे, तू दादागिरी बताई, तू दुनिया पहले मैं कोटा ही नहीं मांगता, तो कोटा ही नहीं आने वाली, मेरे हाथ में कोटा ही थी। मतलब क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम? हाँ, तो नाम आया तुम्हारा लिस्ट में? मेरे पति का था, लिस्ट में था। हाँ, क्या बोल रही हो? माना जो मैं दुनिया में पिल लूंगी तो नाम नहीं मेरे ऊपर है, मैं ना तब तो कोटा ही आ गई। पति के नाम आई आवास के चक्कर में मतलब कैसे आवास नहीं बनी, 7 साल है, पैसा ले 2000 रुपये ले। कौन ने? देवकी ने। देवकी कौन है? वो सादा सेक्रेटरी। कौन सी पंचायत की? कौन सी पंचायत की? देवकी या पैकी? नाम क्या है उसका? पंचायत तुम्हारा गाँव का नाम क्या है? सेवड़ा के कम से कम 15-20 जो हैं ग्राम पंचायत के ग्रामवासी, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, मेरे पास आए हैं। ये लोग जनसुनवाई में कलेक्टर साहब के पास गए थे जी, तो इनकी ग्राम पंचायत की DRS के संबंधित कुछ शिकायतें हैं, इनके संबंध में उन्होंने कलेक्टर सर को एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। तो कलेक्टर साहब ने ये आवेदन क्या बोलते हैं मुझे मार्क किया है, तो हम इसकी जाँच करवाएंगे। जाँच में जो भी निकल के आएगा, जो भी दोषी होंगे उनको। उधर एमपी के शिवपुरी शहर के रहने वाले एक दुखी पिता ने आज जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से सहकारी बैंक की शिकायत दर्ज करवाई। बता दें कि पीड़ित का कहना है कि उन्होंने सहकारी बैंक में 17 लाख रुपए जमा किए थे। पिछले दिनों उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन बैंक वालों ने समय पर पैसे नहीं दिए, जिससे उनकी बेटी की शादी टूट गई। तो वहीं अब जब वो अपने रुपए बैंक से वापस मांग रहे हैं तो बैंक वाले उन्हें रुपए देने से मना कर रहे, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने सहकारी बैंक से अपने रुपए वापस दिलवाने की गुहार शिवपुरी कलेक्टर से लगाई है। जो आवेदन आया है उस आवेदन को हम देख रहे हैं और उसमें जो उनकी अधिक से अधिक जो है मदद हो सकती है वो पूरी मदद करेंगे। लेकिन सर वो तो बहुत ज्यादा परेशान है, बेटी की शादी टूट गई है और शादी भी करना मुझे मालूम नहीं है कि बैंक भी पैसा नहीं दे रहा उसको। नहीं, मेरे को इस जानकारी में नहीं है। मेरे पास तो जो है आए हैं और अभी भी वो मेरे पास बैंक में बैठे हुए हैं। जो उनकी मदद होगी वो मदद करेंगे पूरी की पूरी। शादी से पहले 1 लाख रुपया देने का बोला था बैंक ने उनके अनुसार, और वो उस समय वो भी नहीं। अब वो मेरी जानकारी में नहीं है, हमसे किसने बोला था या क्या बोला था मुझे उसकी मुझे मालूम नहीं है। हमारे यहाँ तो देखिए सीधी बात है, जो आ रहा है सबका पैसा और दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। और अब भी शासन ने पूरी प्राथमिकता से जिले के 87,000 लोगों को हम 25,000 तक का जिनका पूरा 100% पैसा देने जा रहे हैं और अभी तक 2 करोड़ दे भी चुके हम 3,000 लोगों को। एमपी के झाबुआ से खबर है। बताते चले कि झाबुआ जिले की रायपुरिया पुलिस ने एक शराब से भरे वाहन को पकड़ लिया है। इस दौरान वाहन को पकड़ने में पुलिस वाहन के साथ जोरदार टक्कर हुए। इसमें ASI को चोटें भी आई हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं अब पुलिस इस बात की जानकारी कर रही है कि शराब का वाहन किसका है और शराब कहां से कहां तक जा रही थी। रात्रि में जो है एक बोलेरो में शराब के परिवहन की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर के जो है थाना रायपुरिया के मोबाइल द्वारा जो है उसे रोकने के लिए आगे कोशिश की गई थी और इसी दौरान जो है सफ़ेद बोलेरो ने जो है टक्कर मार करके आगे निकल गई थी, जिससे हमारे यहाँ एक सहायक उप निरीक्षक है फौजल सिंह भदौरिया, उसे चोट आई है और बाद में उसी वाहन का पीछा करते हुए 100 डायल वाहन द्वारा आगे पकड़ा गया था और उनके विरुद्ध जो है अवैध शराब परिवहन के संबंध में और शासकीय कार्य में बाधा करने के कारण जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस मामले में
उधर एमपी के उज्जैन के गांव के कुछ दबंगों ने सरकारी अधिकारियों से साठगांठ कर खेत में से रास्ता निकाल लिया और फसलें भी नष्ट कर दी। हालांकि अब इस मामले को लेकर पीड़ित महिला न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। दतिया में संदीप माकिन ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार भवन में उन्होंने जन समस्याएं सुनी है। बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया में नवागत कलेक्टर संदीप माकिन ने अपनी पहली सुनवाई में अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी व्यक्ति के वैध काम को अनावश्यक रूप से ना रोके, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि वो नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं चाहते हैं, लेकिन जो कार्य नियमों के अनुरूप हैं उसके लिए लोगों को अनावश्यक रूप से दूर दराज से उनके पास तक ना पहुंचना पड़े। उधर शिवपुरी में जमीनी विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल दलित परिवार के 1 दर्जन लोगों पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। बता दें आपको कि अब दलित परिवार पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल एमपी के शिवपुरा जिले के करैरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खोहा गांव में जमीनी विवाद के चलते हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दलित परिवार के 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया है और वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि दलित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन देकर निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच की मांग की है। बता दें कि दलित परिवार की महिला का कहना है कि गांव में जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए थे, पर पुलिस ने उनके 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि वो लड़ाई के दौरान उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। वो अपने कोचिंग सेंटर में मौजूद थे, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस के पास मौजूद है। बता दें कि इस मामले में दलित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हमारे भतीजी है, उसको झूठे फंसा गए। वे ग्वालियर पढ़ती थी। कौन कौन? अंकित राहुल। कौन ने फंसा दिया? प्रजापति ने। बात हो गई थी, क्या हो गया था? नहीं, थोड़ी लड़ाई हो गई थी, हम लोगों से नहीं हुई थी, उन लोगों से हुई थी। हमें झूठे फंसा गए। क्या लड़ाई हुई? जाने जगह जमीन के बारे में हुई थी। दोनों बच्चे कहाँ पढ़ते हो? ग्वालियर। वो लड़ाई में नहीं थे सामने? नहीं, वे नहीं आती। नहीं। एमपी के शिवपुरी से खबर है, जहां ताजा मामला गौ माता से जुड़ा सामने आया है। यहां गाय गौशालाएं में नहीं बल्कि बाहर भटक रही। गौशालाएं तो बनी हैं, लेकिन उन पर ताला जड़े होने के कारण गौ माता दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पोहरी जनपद की, जहां कमलनाथ सरकार ने अपने शासन काल में हर पंचायत में गौशालाओं का निर्माण कराया, जिससे रोडों पर घूमने वाली गायों को उन गौशालाओं में रखा जाए, जिससे बरसात के मौसम में दुर्घटनाओं पर कुछ हद तक रोक लग सके। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि सभी किए गए काम शून्य है, क्योंकि जो गौशालाएं बनाई गई हैं उसमें गौमाता तो है, जो गौशालाएं बनाई गई हैं उसमें गौमाता तो है ही नहीं, वो दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं। देखिए, 2018 में जैसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो माननीय कमलनाथ जी ने पौरी विधानसभा क्षेत्र के लिए कई गौशालाएं स्वीकृत की थी, जिसमें से एक हमारी मचा खुर्द की गौशाला भी थी, जिसमें स्थानीय विधायक जो समय कांग्रेस के थे सुरेश धाकड़ जी, उनको भी कई उन्हीं के कहने पे कई गौशाला स्वीकृत की गई थी। आज मेरे पास सूचना आई कि वो गौशालाओं की हालत वो है कि वो बनकर तैयार है। 50 लाख की राशि हर गौशालाओं के लिए स्वीकृत कराई गई थी। आज उन गौशालाओं की हालत देखिए। कुछ भाजपा के नेताओं द्वारा वो गौशालाओं में उचित मूल्य की दुकान खोल ली गई है, और जिस पर्पज के लिए वो गौशालाएं बनवाई गई थी गौ माता के लिए, जो भाजपा सरकार, भाजपा के नेता उन पर राजनीति करते हैं गौ माता के नाम पर, आज वो दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। सड़कों पे बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो आए दिन वाहन से टक्कर होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है।
एमपी के नागदा से खबर है। बताते चले कि सहारा में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 18 जुलाई यानी मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर चुके हैं। इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे। इस रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों को रकम वापस मिलेगी जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। इस मामले पर कांग्रेस नेता और समाज सेवी चेतन यादव ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत करते हुए कहा कि हम गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद देते हैं। आप नहीं, ये मेरी जीत तो नहीं है, ये आप लोगों के साथ में जितने सहारा निवेशक हैं जिनकी खून कमाई की गड़ी मेहनत के पैसे जिनके थे, उन लोगों की लड़ाई को हमने यहाँ अंजाम तक पहुँचे हैं। तो असली धन्यवाद और शुक्रगुजार तो वो लोग हैं। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि गृह मंत्री कल पोर्टल का वो कर रहे हैं, परसों से वो पोर्टल सार्वजनिक हो जाएगा। तो उस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जो निवेशक हैं सारा इंडिया के, जिन लोगों का एमपी के कन्नौद के खातेगांव विधानसभा के अंतर्गत कन्नौद तहसील मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर दूर स्थित गांव चपलासा के किसान चपलासा रतवाई मार्ग की दुर्दशा और अतिक्रमण के कारण कई सालों से परेशान है। हालांकि वो इस संबंध में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात हर बार दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं खातेगांव विधानसभा के कन्नौद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चपलासा रतवाई मार्ग की, जहां ग्राम चपलासा के ग्रामीणों के अधिकांश खेत इसी रास्ते पर हैं। चपलासा के किसान अपने खेतों तक आने जाने में सालों से भारी परेशानी भोग रहे, लेकिन इस ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं होने के कारण दिन ब दिन अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। आज हम हैं ग्राम चपलासा और चपलासा के जो किसान हैं वो काफ़ी साल से पिछले कई सालों से परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि ये चपलासा के किसानों के खेत का रास्ता है। ये रास्ता शासकीय रास्ता है और राजनीतिक दबाव के चलते इस रास्ते का सीमांकन नहीं हो पा रहा है। ये रास्ता चपलासा से रतवाई को जोड़ता है। यहाँ से रतवाई मात्र 2 किलोमीटर है, जबकि चपलासा से अगर किसी को रतवाई जाना हो तो घूमकर 12 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इसको लेकर लगातार यहाँ के किसान प्रशासनिक अधिकारियों से आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आज तारीख तक किसानों की सुनने में कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। साथियों, आज हम हैं ग्राम चपलासा। उधर आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ की चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतर चुकी है और प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जमीन तलाश रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी संजीव झा सरगुजा संभाग के दौरे पर गए। साथ ही अंबिकापुर सर्किट हाउस में संजीव झा ने प्रेस वार्ता कर चुनावी रणनीति के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में बदलाव यात्रा निकाल रही है। प्रदेश भर में ऐसे 2700 जगह को चिन्हित किया गया है जहां संगठन से जुड़े लोग चिन्हांकित जगहों पर पहुंचकर कांग्रेस और बीजेपी सरकार के कार्यकाल की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि अब थोड़ी कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट, अब सबके पास मोबाइल है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास फेसबुक है और हमारे गांव-गांव कार्यकर्ता हैं हमारे, जो दिल्ली के काम को लेकर पर्चे लेकर जा रहे हैं कि दिल्ली में ये काम हुआ है। राजधानी, चूंकि दिल्ली हमें एडवांटेज ये है कि कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति कहीं कितनी भी सुदूर क्यों न राजधानी जरूर जाता है, पूछताछ जरूर करता है, वो एडवांटेज हमारे पास है। तो हमारे कार्यकर्ता एक एक गाँव जा करके लोगों को बता रहे हैं, लोगों को से बात कर रहे हैं और उनसे जो फीडबैक आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के काम को लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी आए ऐसा चाहते हैं। अंबिकापुर वन अधिकार पट्टे की मांग पंडू जाति के लोगों की गुहार लगातार
धनुष लेकर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जाति के लोगों ने वन अधिकार पट्टा प्रदान कराने की मांग कर कलेक्टर से गुहार लगाई है। दरअसल इन लोगों को अब तक वन अधिकार पट्टे का लाभ नहीं मिल सका है और कुछ लोगों को अधिकार पट्टा मिल तो गया है, लेकिन उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर दर्जनों राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जाति के लोगों ने जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र में कई पीढ़ियों से काबिज पंडो जनजाति को लोग अब तक वन अधिकार पट्टे के लाभ से वंचित है, जिसको लेकर कई बार अधिकारी कर्मचारियों से गुहार लगाने के बाद भी वन अधिकार पट्टा नहीं मिलने के बाद हाथ में तीर धनुष लेकर पंडो जाति के लोगों ने आज कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर वन अधिकार पट्टा उपलब्ध कराने की मांग कलेक्टर से की है। ये हम लोग की समस्या है सर जी कि हम 2005 से जैसे शासन निकाला, ये क्या बोलते हैं राजेश तरफ से कि पट्टा पर्चा मिलना है करके, तो हम उस दिन से भरते भरते आते हैं, लेकिन हमको पट्टा पर्चा नहीं मिलता है। कभी कभी ग्राम पंचायत में लिस्ट सूची दिखाते हैं, बीवन खसरा भी चिपका देते हैं, और साहब लोग को हम बोलते हैं कि साहब बीवन खसरा सूची तो चिपकाए थे, तो वो लोग कहते हैं कि पट्टा मिल जाएगा, कल आना परसों आना, ऐसे कर करके आज तक हमको घुमा रहे हैं। जमीन में कौन कब्जा कर दिया है? जमीन में ऐसे गाँव ही के लोग। ये पंडो थे, वन अधिकार के पट्टों को लेकर के आए हुए थे। ये उदयपुर ब्लॉक के थे। इनका जो आवेदन आया है उसका परीक्षण के लिए अनुभागीय अधिकारी उदयपुर को दिया गया है और उसमें पात्रता की जांच किया जाएगा और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये पंडो थे, वन अधिकार के पट्टों को। एमसीबी जिले के एक प्राथमिक शाला स्कूल में एक शिक्षक का गांजा पीते हुए वीडियो वायरल हुआ। दरअसल बताते चले कि जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को लेकर गंभीरता दिखाते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे स्कूल की स्थापना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक सरकार की उम्मीदों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि आपको सर्व विभाग संविदा अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा 2 दिवसीय विधानसभा का घेराव किया गया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण की मांग रखी। उन्होंने इस दौरान कहा कि यदि सरकार के द्वारा शीघ्र ही उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो इसके दुष्परिणाम उनको आगामी चुनाव में भुगतने पड़ेंगे। सरगुजा से खबर है, जहां पर घर से एलईडी टीवी चोरी के मामले में थाना गांधीनगर को बड़ी सफलता मिली। दरअसल पुलिस ने चोरी के टीवी खरीदार समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक निजी स्कूल के पास थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि प्रार्थी के मकान में घर के ऊपरी मंजिल पर काम चल रहा था, जिस कारण प्रार्थी ने अपने एक नग एलईडी टीवी को ऊपरी मंजिल से खोलकर नीचे कमरे में रख दिया था, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपियों को अब जाकर गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा से खबर है, जहां पर एक पीड़ित व्यक्ति ने जिला कलेक्टर को शिकायत कर पैसे दिलाए जाने की गुहार लगाई है। बता दें कि यह मामला लखनपुर क्षेत्र के अमदला का है, जहां शिकायत में बताया गया है कि वर्तमान सरपंच रामरूप को उसने 4 साल पहले खाता बंद होने के कारण 50 बोरी धान दिया था, जिसकी कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है। धान दिए जाने के बाद जब पीड़ित अब उससे पैसे की मांग कर रहा है तो उसे सरपंच के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।